रुला देने वाली एक इमोशनल स्टोरी। माँ की वापसी। बीबी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज़ में बोला, सरिता आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवट्टों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया। तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती, विवेक ने कहा। विवेक सरिता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद आ रही है हमारे पास कुछ दिनों के लिए। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी से रहे। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है इस दुनिया में? तुम्हें तो मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा ही परिवार सही होता है, सारी कमियाँ मुझ में ही हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। विवेक बोला, सरिता बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। सरिता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवा कर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो गई हो क्या? विवेक ने कहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझना ही नहीं चाहती। सरिता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर विवेक गुस्सा से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोग के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसा का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे पता नहीं? सरिता आवेश में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को उसके पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सरिता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को 2 रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ। विवेक बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल ना खराब हो। सरिता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विवेक देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विवेक का पहली बार ऐसा रूप देखकर सरिता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।